नमस्कार। कैसे हो आप? मैं ए आनंद आप सबों का आनंद जो पद पे स्वागत करता हूँ। 8 बज गया है। सुबह के 8 बजे डेली हमारा वीडियो आ जाता है। उसी सीरीज में हम मेंस्ट्रुएशन के आज आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के आए हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक सा बात बताने हैं आपको और बहुत ही एडवांस लेवल तक लेके जाना है। आप बेसिक समझते हो तो आपका जो है क्वेश्चंस यहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो सर आ जाते हैं पहले। जैसे हम लोग बताते हैं कि सर समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का आप नाम लेते हो तो एक फिगर हमारे दिमाग में बहुत ही जल्दी बन जाता है। उस फिगर को हम बोलते हैं 3 4 5, है कि नहीं? ये एक भुजा का आपको 3 4 5 का जो है बच्चा से भी आपके समझ में आता होगा कि 3 4 5 वाले जो भुजा वाले त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो इस 3 4 5 का जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है। तो आज का क्लास हम सर यहीं से शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे ट्रिपलेट निकालेंगे और भी कितने ट्रिपलेट होते हैं या हम अपने से कैसे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मनोरंजक क्लास है। हम एरिया पे जाएंगे उससे पहले आते हैं हम लोग सर कि हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। आइए सर समझते हैं। थोड़ा सा हम आपको ट्रिगोनोमेट्री तरफ ले चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जानते होंगे कि सर आप थोड़ा सा बताना है मुझे सर। यहाँ पे लिख लेता हूँ। 1 + 10 थीटा बराबर क्या जानते हैं आप? सेक स्क्वायर थीटा। सही है। इसको सर उधर ले जाएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, बोलो बाबू, 10 स्क्वायर थीटा। आप स्थिर हो, सारे आप रिजल्ट समझ जाओगे और ट्रिपलेट यहीं से हम निकाल करके आपको बताएंगे। आप जिंदगी में नहीं भूलोगे और बेसिक से बात है। ट्रिपलेट निकल के कैसे आ रहा है वो सारे चीज यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना? बोलेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 1 है। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ये इसको बोलते हैं हम लोग गुणात्मक विलोम। यदि इस पार्ट को हम x माने तो ऑटोमेटिक ये पार्ट कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तब तो दोनों का रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा, है कि नहीं? या इसको x मानिएगा तो ये ऑटोमेटिक 1/x हो जाएगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप ट्रेगो में भी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होता है। तो सर चलिए जल्दी से, हमने माना सेक प्लस 10 को x, यानी कि हमने माना सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर x। तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1/x। अब यहां से दो बात, सर इस दोनों चीज को हम जोड़ दे तो टेन थीटा आपस में कट जाएगा। तो लिखिएगा सर कि सेक टू थीटा बराबर आप बोलिएगा सर x प्लस 1/x, यानी कि यहां से सेक थीटा का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा का मान आपको हो जाएगा 1/x प्लस 1/x, यही होगा ना? बोलिएगा सही है हम। चलिए, यदि इस दोनों इक्वेशन को घटा दे, दोनों इक्वेशन को घटा दे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 210 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर 210 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x। ठीक है। यानी कि सर टेन थीटा का यदि हम वैल्यू पता करें तो 1/2 x माइनस 1/x। ये दो बात आपको क्लियर हुआ सर? जल्दी से बताइएगा। यहां से इसको हम इरेज करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। आप ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, इस दो बात को, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ट्रिगोनोमेट्री पे भी डायरेक्ट ये क्वेश्चंस होता है। तो आपने अभी देखा कि सर सेक थीटा का वैल्यू हम को निकल के आ गया 1/2 x प्लस 1/x, और सर टेन थीटा का वैल्यू निकल के आया 1/2 x माइनस 1/x। बहुत अच्छा, ये दो रिजल्ट आए आपको। बिल्कुल सर। अब हम बताएंगे सर सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा सर होता है हाइपोटेनस, यानी कि अब बाय क्या होता है? बेस। और टेन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है ना। हाइपोटेनस मतलब कर्ण बाय आधार और ये लंब बटा आधार होता है। अब ये दो बात आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखिए सर, हम यहां से आपको ट्रिपलेट निकाल के सिखाते हैं। अब x का मान आप 1 2 3 4 रखते चलिए, सारा ट्रिपलेट निकलते जाएगा। लेकिन x का मान 1 रखिएगा तो ये 0 नहीं हो जाएगा।
है ना। तो x का मान 1 मत रखिए, 2 रखिए या 3 रखिए, दोनों कंडीशन में एक ही ट्रिपलेट निकल के आएगा। तो हम शुरू करते हैं x का मान 3 से। यदि x का मान हम 3 रखते हैं इसमें, तो आप बोलिएगा सर क्या होगा ये हो जाएगा 3 रखने पर 1/2, 3 + 3 1/3 बराबर क्या हो जाएगा सर, हाइपोटेनस बाय बी। अब बोलोगे सर कि 3 तिया 9 1 10, ऐसे सोल्व करना, 3 तिया 9 1 10, 10 को काट देंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3, ये हो गया 5/3 बराबर क्या हो गया ये कर्ण, अब बट्टा कितना हो गया आधार, सॉरी एच बाय लिखो ना, एच ऑफ हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। उसी टाइप से यदि आप इसमें रखोगे तो 3 - 1 बटा क्या लिखोगे इसके ऊपर से 1/2, 3 - 1/3 बराबर क्या होगा p/b। तो सर 3 तिया 9, 9 में से एक जाएगा 8, 8 को 2 से भाग देंगे 4, तो 4/3 ये क्या हो गया आपका b/h। अब देखो हमने x का मान क्या रखा बताओ 3 रखा, तो हमको एक कंडीशन निकल के आया कि सर उसका जो हाइपोटेनस है वो 5 हो गया, बेस 3 हो गया और उसका जो परपेंडिकुलर है 4 हो गया। तो आप इससे कह सकते हो कि सर यहां से 3 रखने पर आपको आया 3 4 5, यही ना आया। उसी प्रकार से यदि हम x का मान 4 रखें, अच्छा 2 रखिएगा तब भी वही सेम आएगा, ये देखिएगा x का मान 2 रखिएगा तब भी यही चीज आता है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब x का मान हमने क्या रखा 4, जैसे आप x का मान 4 रखेंगे तो हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, कैसे सर 4 + 1/4, तो सर 4 × 4, 4 चौके 16, 1 17, तो 17/2, ठीक है 17/2, और ये नीचे में 4 था तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है कोई दिक्कत। तो 17 कितना हो गया 8, किसका हो गया सर ये h/b। उसी प्रकार से यदि इसका निकालेंगे सर तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 में से एक चला जाएगा 15, 15 4 दूना 8 बराबर कितना हो गया p/b। इसको खाली सॉल्व कर लीजिएगा तो बस, तो क्या निकल के आया देखिए यहाँ पे 8 15 17, दूसरा ट्रिपलेट कितना निकल के आया आपको 8 15 17। उसी प्रकार से x का मान यदि आप 5 रखिएगा तो क्या होगा सर 5 25 1 26/2, तो 13 13 बट्टा क्या हो जाएगा 5, तो 13/5 हो गया आपका, ये हो गया h/b। उसी प्रकार से इसमें रखेंगे सर तो 25 25 में से एक जाएगा 24, 24 को 2 से भागा देंगे 12, 12 बट्टा कितना होगा 5, 12/5 बराबर क्या होगा p/b। तो ये हो गया आपका, आप इस प्रकार से एक दूसरा ट्रिपलेट आपको तैयार हो गया 5 12 13 का, 5 12 13 का, है ना। उस प्रकार से आप x का मान 6 रखिएगा आपको निकल के आ जाएगा, x का मान 7 रखिएगा आपको निकल के आ जाएगा। मतलब अब अपने से आप ट्रिपलेट बना सकते हैं, इस बात को समझे। ट्रिपलेट का क्या जरूरत है वो तो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन अब आप ट्रिपलेट को क्रिएट करने के लिए सीख गए, ट्रिपलेट कैसे बना ये भी सीख गए, है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक बताइए। तो हम कुछ ट्रिपलेट देते हैं जिसको आपको कंठस्थ रखना है, याद, इसको हटा दो सर, चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा था। आपको आज तक आप नहीं समझ पाए होंगे कि ट्रिपलेट आखिर निकल के आता कैसे है, ये 3 4 5 एक बोल देता था सब, तो हम उसी के पीछे गधे जैसे क्या करते थे रटते रहते थे, लेकिन आज आपने समझा होगा पहली बार कि ट्रिपलेट इस प्रकार से निकल के आता है, ठीक है, और आप ट्रिपलेट खुद बाय खुद निकाल लीजिएगा। तो चलिए सर कहानी शुरू करते हैं। तो कुछ ट्रिपलेट आपको लिख देते हैं हम, जैसे 3 4 5 हो गया, 5 12 13 का ट्रिपलेट याद रखिएगा, ये सब ट्रिपलेट कॉमन होता है। 8 15 17 है, 8 15 17 का ट्रिपलेट याद रखिएगा। 12 सर 35 के साथ और 37 के साथ याद रखिएगा इसको। 7 24 25 का याद रखिएगा। उसी प्रकार से 9 का बला 40 के साथ 41 के साथ याद रखिएगा, और 16 63 65 होता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। बहुत है, इतना 6-7 ट्रिपलेट आप यदि याद रखते हैं तो समझिए आपका बेड़ा पार है, ठीक है। अब सर इससे ट्रिपलेट से हम और भी ट्रिपलेट कैसे क्रिएट करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। ये इसका तो ये अलग अलग ट्रिपलेट है सारे के सारे, है ना, लेकिन इस ट्रिपलेट का रेशियो यदि हम निकाल दें, जैसे कि आप देखिए ये 3 4 5 वाला जो ट्रिपलेट है ना, इस 3 4 5 वाले ट्रिपलेट को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर ये हो जाएगा 6 8 10, त्रिभुज का भुजा 6 8 10 भी हो सकता है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 12, थोड़ी 3 3 9, 12 और 15 हो जाएगा। इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 12 20
और 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी ट्रिपलेट को इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि इससे भी कभी कभी देखने को मिलता है आपको 14, 48, 50। ठीक है, अब ये ट्रिपलेट यदि आपको निकल जाता तो इससे क्या होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन आपके साथ हम बनाते हैं। जैसे आप मान लीजिए भुजा 50 है और इसका जो लेंथ है वो 96 सेंटीमीटर दे दिया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया आपको। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपलेट आप बहुत आसानी तरह से यदि पकड़ में आ जाएगा तो आप निकाल लीजिएगा। जैसे कि आप इसको ऐसे काटिएगा तो सर ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48, 50, 48, ये 90 डिग्री कोण। तो हम समझ सकते हैं कि सर ये 7, 25, 7, 24, 25 के रेशियो में है। सब 25 दूना 50, 24 दूना 48, ये 7 दूना कितना हो जाएगा 14। तो 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, और इसका आधार कितना हो गया 96 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना 96 गुना 14। ठीक है, तो ट्रिपलेट इस टाइप से बहुत ही आपको हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चंस को समझने के लिए। कोई दिक्कत सर? ये ट्रिपलेट सारे के सारे ट्रिपलेट सर लिख लेंगे कभी। एक तो हम लोग ट्रिपलेट के दिमाग से बेसिस से समझे, उसके बाद पाइथागोरस ट्रिपलेट भी जानते होंगे आप। पाइथागोरस ट्रिपलेट ही था ये सारे के सारा। यदि हम लोग एक जनरल पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाए तो जनरल पाइथागोरस क्या कहता है सर कि ये जो लंबी भुजा है जिसको हम 90 के सामने बोलते हैं कर, इसके स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि सारे के सारे आदमी इस चीज को जानते होंगे। दूसरा रिजल्ट सर इसका एरिया निकाले। सर एरिया इसका निकालिएगा आप, तो बेस और आधार को गुना कर दीजिए, सॉरी बेस और ऊंचाई का, तो a इंटू बी हो जाएगा। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 1/2। बेस को यदि हम बेस को बेस बोले और इसको हाइट को परपेंडिकुलर बोले तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरी बड़ी बात जो इसका याद रखना आपको कि छोटा आर और बड़ा आर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। छोटा आर एंड बड़ा आर। छोटा आर क्या होता है सर, तो इसके अंदर में भी एक वृत्त होगा, इसको हम बोलते हैं छोटा आर, और एक वृत्त होगा जो इससे के बाहर से तीनों कोण से गुजरा होगा, इसको हम बोलेंगे बड़ा आर। तो सर ये बाहर वाला जो वृत्त है ना, इसका त्रिज्या यही होता, मतलब इसके मध्य में ये तीनों आपस में बराबर होता। ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों बराबर होता है, यानी कि ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि सर इसके कर्ण का आधा होता है बड़ा आड़। तो बड़ा आड़ निकालने के लिए बहुत ही आसान, कि कर्ण का क्या होता है सर आधा होता है, कर्ण का क्या होता है आधा होता है। तो इससे आप सरकम रेडियस भी निकल गया आपको, तो सरकम सर्कल का एरिया भी निकल जाएगा। बहुत अच्छा। चौथा क्या है सर कि छोटा आर निकालना है सर, छोटा आर निकालना हमको है, तो छोटा आर सर क्या होता है P प्लस बी। छोटा आर निकालिएगा सर तो ये हो जाएगा आपका P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। अच्छा, ये दोनों बात हम आपको समझा देते हैं कि बड़ा आर और छोटा आर कैसे निकल करके आया, क्योंकि जरूरी है इस चीज को बताना आपको, क्योंकि आप जब बेसिक समझे हुए रहेंगे तो आपको क्या होगा, हैरानी नहीं होगी और आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो आपको क्या होगा, कभी आप भूलेंगे भी तो आप आराम से फट से निकाल लेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सर त्रिभुज का जो कैपिटल आर निकालते हैं, तो कैपिटल आर किसी भी त्रिभुज का क्या होता है सर ए बी सी अपॉन 4 डेल, यही होता है ना। फिर से बोल रहा हूं ए बी सी अपॉन 4 डेल। सर समकोण त्रिभुज है, इसमें आपने बोला कि सर ये सी है, ये ए है, ये बी है ना, ये सी है, ये बी है और ये ए है। तो सर इस त्रिक का जो हम ए बी सी लिखे और इसको 4 इंटू डेल का मतलब क्या होता है एरिया। एरिया क्या होता है सर किसी भी समकोण त्रिभुज का क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बी इंटू ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया सर सी अपॉन 2। तो देखिए कैपिटल आर हमने बताया ना आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण का आधा होता है, यानी कि c/2 होता है। इस चीज को समझ गया। अब आ जाइए सर छोटा आर कैसे निकला, ये p प्लस बी माइनस एच, मतलब आप इसको बोल सकते हैं a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि बड़ी भुजा जहां पे c है, कर्ण जो है बड़ी भुजा है। तो चलिए सर इसको भी निकाल लेते हैं जल्दी से हम। तो हमने आपको बताया कि सर छोटा आर कैसे निकालते हैं। छोटा आप ट्रायंगल का किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, हमको छोटा आर निकालने के लिए हम डेल अपॉन एस लिखते हैं। डेल मतलब क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस मतलब क्या होता है सेमी पेरीमीटर। इस बात को समझते हैं। चलिए सर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू बी, और एस कितना हो जाएगा सर एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में बच गया सर ए बी अपॉन बच गया ए प्लस बी प्लस सी। हम क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं,
रेशनलाइज कर कैसे करेंगे, इस दोनों पार्ट को एक बना लेते हैं। तो यहाँ a प्लस बी माइनस सी से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत बोलिएगा सर नहीं हुआ होगा। अब क्या कीजिएगा, यदि आप इसको इसको a मानिएगा, ये पूरा का पूरा a और ये क्या हो गया b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ऊपर में हो जाएगा सर ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी बाय, इसको यदि हम करेंगे सही से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइएगा जरा, बिल्कुल आप जानते हैं, बहुत अच्छा। ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, क्या बताया आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, सही ना, माइनस सी स्क्वायर हमने जस्ट लिख दिया वैसे। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप हमें बताएंगे क्या आप? सर बिल्कुल, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, सी स्क्वायर लिखते हैं। तो सर इसके जगह पे हमने सी स्क्वायर लिख दे, हम लिख दे क्या, तो बोलिएगा बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन, इसके जगह पे हमने क्या लिखा, सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा सा आप समझिए, आप इसको ऐसे काट दीजिएगा, ये 2ab बचा, तो ये ab से ab भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 2। तो आप कह सकते हैं कि सर छोटा आर जो हो गया, छोटू आर, वो a प्लस बी माइनस सी बाय 2 हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं सर ये a जो है ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो आप बोल सकते हैं सर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 होता है। क्या आप इस बात को समझ पाए? आर हम छोटा आर कैसे निकाले, बड़ा आर कैसे निकाले, कैसे हमने क्वेश्चंस किया, कोई दिक्कत आपको यहां तक हुई हो, परेशानी हुई हो, हमें आप बताएंगे, जरूर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये सर जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, द साइड ऑफ ट्रायंगल इज हैविंग एरिया 776 सेंटीमीटर आर इन द रेशियो 345। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, मतलब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 3 4 5 में दिया हुआ अनुपात में है और क्षेत्रफल उसका है 7776 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना। बिल्कुल सर निकाल लेते हैं जल्दी से हम लोग। कह रहा है कि भुजा जो उसका दिया हुआ वो 3 4 5 में दिया हुआ, ठीक है, और आपको क्षेत्रफल जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ आपको 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका परिमाप ज्ञात करना, तो परिमाप तो सर आसान होगा निकालना ना, ये यदि आप ऐसे करेंगे सर, ये 3 4 ये 5 है मान लेते हैं, तो 4 3 7 5 12 12 एक्स या 12 यूनिट का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, तो इसका सर क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुना 4, यानी कि कितना हो जाएगा सर, कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 6 यूनिट, 4 दिया 12, ये 6 यूनिट हो जाएगा। 3 4 5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा 6 होता है, बार बार कितना हम इस चीज को करें। अब बोलिएगा सर 6 यूनिट का मान, देखिएगा यहीं पर ध्यान से देना है आपको, 6 यूनिट का मान, सॉरी 6 यूनिट क्षेत्रफल आया स्क्वायर में, तो 6 यूनिट स्क्वायर का मान कितना है सर, 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सर 1 यूनिट स्क्वायर का मान, 1 यूनिट स्क्वायर का मान सर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद यदि हम 1 यूनिट का वैल्यू है ना, ये देखिए ये 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन पेरीमीटर आपका केस में होता है यूनिट में होता है ना, मतलब कहने का मतलब कि जैसे क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो पेरीमीटर तो सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में होगा, यूनिट में होगा। तो इसको स्क्वायर को हम यूनिट में करने के लिए क्या करेंगे, रूट, बताए थे ना उस चीज को, वही याद कीजिए कि इसको हम लिखेंगे 1 यूनिट का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर ऑफ 1296। अच्छा 1296 थोड़ा सा याद रखिएगा, ये 36 का रूट होता है, किसका रूट होता है, ये 36 का रूट होता है। ये सब थोड़ा सा लॉजिकल रखिएगा, जैसे 1444 38 का होता है, 1296 36 का होता है, ये सब थोड़ा सा ध्यान देना वाली बात है। अब समझ में आ गया होगा, चलिए कोई दिक्कत यहां तक, बड़े आगे। सर 1 यूनिट का वैल्यू 36 सेंटीमीटर हो गया, अब ये सेंटीमीटर आ गया, अब सेंटीमीटर स्क्वायर से कन्वर्ट होकर किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो सर 4 3 7 5 12 12 सर यूनिट का मान निकालना आपको, तो सर बोलिएगा 36 गुना 12 सेंटीमीटर, आप इसको कर सकते हैं, तो आपको आंसर आ जाएगा 432 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्या आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए? सर बढ़े आगे लेकर के, आज्ञा है, चलिए देख लीजिए। इन ए ट्रायंगल फील्ड हैविंग हैविंग साइड्स 30 सेंटीमीटर 30 मीटर 72 मीटर एंड 78 मीटर of the length of altitude to side the measuring of 72 meter, its
क्वेश्चंस सीपीओ का 2007 में पूछा था ये क्वेश्चंस। कह रहा है त्रिभुजाकार के क्षेत्रफल 3 भुजाएं 30, 72 और 78 है। देखिए भुजा जो है उसका 30 मीटर है, 72 मीटर है और 78 मीटर है। और आपको पूछ रहा है कि ये 72 वाले जो मीटर भुजा है उस पे उसकी लंब की लंबाई ज्ञात करना। समझ गए ना? तो आप पहले सबसे देख लीजिए कि यदि आप इस क्वेश्चंस को थोड़ा भी अभी ट्रिपलेट आपको दिमाग में आएगा तो इस क्वेश्चंस को देखते हुए आंसर बन जाएगा, लेकिन यदि ट्रिपलेट दिमाग में नहीं रहा तो फिर दिक्कत है। ट्रिपलेट कैसे दिमाग में कि सर ये 30, सबसे पहले तो 78 पे आपको दिमाग करेगा कि सर ये 78 जो है ना, ये 78 जो है ना, ये 13 गुना 6 हुआ, 13 के 78 हुआ। अच्छा ये 72 जो है ये बरछा के 72 हुआ, और ये जो 60 है 30 है ये 5 के 30 हुआ। मतलब कि ये सर 5:12:3 के बीच में है, 13 के बीच में है कि नहीं? 5:12:13 के बीच में। और 5:12:13 का जो त्रिभुज बनता है वो तो एक समकोण त्रिभुज बनता है कि नहीं? तो 5:12:13 का समकोण त्रिभुज बनता है, तो इसका मतलब हो गया कि बरछा के 72 भुज, यदि हम इसको सेंटीमीटर माने, इसको 72 माने और इसको 30 माने और इसको क्या माने हम लोग 78, तो पूछ रहा है इस भुजा पे लंब। तो भाई ये आप ही बताओ इस भुजा पे लंब क्या है? 30 ही है ना, है कि नहीं? ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्ट? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा या 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस भुजा पे लंब कितना होगा? 30 मीटर, क्योंकि इस भुज 72 पे भुजा। हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता कि 78 पे क्या लंब होगा। ठीक है, 78 पे लंब की लंबाई पूछता एच का, तो सर बोलते हैं इसको 1/2 गुना 72 गुना 30 बराबर क्या होगा? 1/2 गुना 78 गुना एच। तब इसकी लंब की लंबाई हम लोग एच मान लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, या यहाँ पे आपको परित्रिज्या पूछता तो सर परित्रिज्या आर को हम लोग 78/2 कर देते। सर अंदर वाले त्रिज्या पूछता, छोटी आर पूछता, तो हम लोग सर लिखते कि सर 30 + 72 अब माइनस क्या करते? 78/2 करते। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बड़े काम की चीज होती है कि नहीं? सर एक बात और कभी पूछ देगा आपको, माध्यिका ज्ञात करें, कर्ण की माध्यिका। तो सर कर्ण की माध्यिका ये दोनों आपस में बराबर होता है। सर ये हाइट नहीं होना चाहिए, ये हाइट नहीं, ये लाइन ऐसे होता है तो इसको हम बोलते हैं मीडियम, और इसी को बोलते हैं हम लोग आड़। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आड़। तो ये हो गया माध्यिका की लंबाई भी हो गया 78/2। ठीक है, आगे बढ़े लेकर के सर। बहुत तो चलिए सर एक क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। इफ ए एंड बी are the length of side of right angle triangle whose hypotenuse is 10 centimeter and the whose area is 20 centimeter, then value of a plus b का whole square। त्रिभुज में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में इसका कर्ण जो है सर 20 है, और सॉरी कर्ण क्या है सर 10 है, और इसकी साइड ए बी है ये, और इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल जो है वो आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पूछ रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। सॉरी तो इसका क्षेत्रफल सर क्या होगा? 1/2 इंटू ए बी बराबर क्या होगा सर 20। इसको आप काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 10। उसके बाद दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया? 100। अब आपको पूछ क्या रहा था सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab। इसका मान आपको निकल के आया है 100, इसका मान 2ab है। तो क्या बोलने वाले हैं आप सर? ठीक है, ओ हो मैंने गलती किया, यहाँ पे ये कटेगा नहीं, ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 2 जाओ उधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो 40 दूना कितना हो गया? 80। तो कितना हो गया ये? 180। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना मान निकल के आ गया? 180। कोई दिक्कत? और आइए हम इसके बाद देखने वाले हैं कि समकोण के अंदर सबसे बड़ा वर्ग, समकोण के अंदर सबसे बड़ा वर्ग मतलब क्या कि आपको कहेगा कि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई क्या है? समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर में आप मैक्सिमम एरिया वाले वर्ग बनाइए, स्क्वायर बनाइए। बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि सर ये मैक्सिमम एरिया वाला वर्ग है, इससे और कोई मैक्सिमम एरिया कोई भी वर्ग का नहीं हो सकता है। वर्ग है तो सर ये एक्स एक्स मान लो इसको, क्या चलो सही है, ये 90 डिग्री तो हो ही जाएगा। इसको हम यदि बी मान लेते हैं, थोड़ा देखिए पूरा का पूरा ए ही मान लो, कोई बात नहीं, और इसको हम पूरा का पूरा क्या मानते हैं? बी मानते हैं, और ये
जो पार्ट हो गया आपका सी हो गया, ठीक है। तो बोलोगे सर ये ए यहां पूरा का पूरा है, तो ये पार्ट कितना हो गया ए एक्स, बेसिक समझा देता हूं, फॉर्मूला तो हटा दूंगा मैं इसको। और ये पूरा का पूरा बी है, यहां से एक्स घट गया तो ये जो पार्ट हो गया ये कितना हो गया, सॉरी एक्स नहीं होगा, ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा बी माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहां तक सर, परेशानी हो बताइए। ये पार्ट ए माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा ए था, इसमें से एक्स हमने मान लिया अधिकतम साइज वाला ये वर्ग है जिसकी भुजा है, तो ये हो जाएगा ए में से एक्स घट जाएगा, उसी टाइप से ये एक्स हो गया, ये पूरा का पूरा बी है, तो ये पार्ट हो गया बी माइनस एक्स। अब हमको इस त्रिभुज, इस सॉरी ये जो आपका वर्ग है, आपको दिख रहा होगा ये वर्ग स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है सपोज करो, तो कैसे निकालोगे सर, बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। फिर से बोलो सर, बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे। चलो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है आपके लिए, बोलोगे बिल्कुल सर आसान है, कैसे सर, बड़ा वाला क्षेत्रफल ए पता है, ये बी पता है, तो आप लिखने वाले हो सर ए बी, 1/2 माइनस ए बी। अब इसको घटाने वाले किससे हम लोग हैं बताओ जरा, ये दोनों पार्ट को घटाने वाले हैं। सर ये पार्ट कैसे निकलेगा, इसका आइडिया ये होगा, बेस इसका a माइनस एक्स और इसकी हाइट कितना है x, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस एक्स इंटू एक्स, और माइनस क्या होगा, सॉरी और किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 b माइनस एक्स इंटू एक्स, है ना। ये किसका क्षेत्रफल निकला बाबू बताइएगा फिर से, पूरा स्क्वायर का निकला, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये इसका निकला तो इसलिए एक्स स्क्वायर क्या, ये क्षेत्रफल निकल करके आया, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर लिखने वाले हम लोग हैं, इसमें से हम 1/2 कॉमन ले ले, सब सारे के सारे पूरा का पूरा में से, तो 1/2 कॉमन लीजिएगा और इसको इधर भेज दीजिएगा, तो ये दो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए बी माइनस, अब देखिए जरा सा, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस से इधर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस से जाएगा तो ये माइनस ए एक्स, अब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, उसी टाइप से इससे मल्टीप्लाई होगा ये माइनस हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर इधर, इसको इधर भेज देंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 बराबर ए माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। अच्छा हम इस पार्ट को यदि इधर ले ले तो आप बोलिएगा सर x कॉमन लेकर के a प्लस बी आ गया, आपको इधर आ गया ए बी, यानी x का मान हो गया आपको ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। फिर से बोलिए सर ए बी अपॉन ए प्लस बी, एक्स का मान क्या निकला ए बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि इस चीज को समझ लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ आइए अब हम x का मान हम क्या निकाल के लाए, x जो है उस वर्ग का अधिकतम वर्ग का भुजा का लंबाई है, वो क्या है लंबाई है। सर a क्या है आधार है और b क्या है उसकी परपेंडिकुलर है, तो सर इसको हम लिख सकते हैं पी बी बाय पी प्लस बी, हम लोग लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि जो अधिकतम समकोण के अंदर में अधिकतम जो बड़ा वाला वर्ग बनेगा उस वर्ग का भुजा यदि हम बात करें तो ये भुजा हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है। सॉरी आइए सर इस पे एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं हम जल्दी से, आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक प्यारा सा ये क्वेश्चन लेते हैं सर, 3 4 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज के अंदर में अधिकतम साइज के बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अधिकतम साइज सर मान लेते हैं ये हो जाएगा, तो पहले इसकी भुजा निकालना हमको है, तो भुजा सर कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा सर बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो सर 3 गुना 4 बटा 3 प्लस 4, तो ये हो गया 12/7, सॉरी 3 प्लस 4 तो 12/7, यानी इस वर्ग का जो भुजा निकल के आया वो 12/7 आया। अब इसका क्षेत्रफल कहेगा वर्ग का निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो 12/7 का होल स्क्वायर, यानी 144/49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया खटाक से। अब है समकोण के अंदर में, मतलब समकोण त्रिभुज के अंदर में सबसे बड़ा वर्ग का भुजा तो आपने पता कर लिया, लेकिन अब आपको हम एक क्वेश्चन और आपको हम ट्विस्ट करवा रहे थे, थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा वास्ट कभी करेगा तो इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा वर्ग जो कर्ण पे बनता है, जो कर्ण पर बनता है, इसको हटा देता हूं सर, जो कर्ण पर बनता
है उसका भुजा, उसका भुजा, यानी कि x का मान निकालना। क्या बोला, फिर से बोलिए। समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा वर्ग, लेकिन वो बनता कहां पे है, कर्ण पे बनता है। अच्छा, कर्ण पे बनने का मतलब हो गया हाइपोटेनस पे बन रहा, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर ये यदि समकोण त्रिभुज है तो तभी आपने तो ऐसे बना लिया, मैक्सिमम वर्ग बन गया। लेकिन हम बोल रहे हैं कर्ण पे वर्ग बनाइए उसको, तो कर्ण पे बनाने का मतलब आप ऐसे बनाइएगा इसको। सपोज कीजिए यहां से हम ऐसे बना रहे हैं इसको, ठीक है। ये वर्ग जो है, ऐसे थोड़ा सा गलती हो गया, ऐसे होगा। ये एक प्रकार के, क्या हो रहा है ये फिगर में, ये जो है एक वर्ग बनेगा एक्स एक्स एक्स, ये एक्स, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है। तो ये देखिए वर्ग कहां पर बना हुआ, समकोण पे जाके बना, सॉरी कर्ण पे बना हुआ। तो कर्ण पे सबसे बड़े वर्ग जो बनता है या वर्ग बनता है, उसका भुजा क्या होगा, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो यदि आप ए है, ये बी है और ये सी है, तो याद रखिएगा सर ए बी सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी होता है। ए बी सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। या आप जनरल फॉर्मूला बोलिएगा तो सर बोलिएगा सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेनस बाय पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और लिखिएगा सॉरी सी स्क्वायर होता है, गलती मैंने लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस बाय क्या लिखिएगा सर, इसको बोलिए जल्दी से, जल्दी से बोलिए, इस पार्ट को क्या लिखने वाले हैं जल्दी से बोलिए। सर एच स्क्वायर लिखेंगे, एच स्क्वायर 2h स्क्वायर हो जाएगा, 2h स्क्वायर हो जाएगा। ये एक एच से इसको काट देगा, फिर से बोल रहा हूँ एक एच एक से काट देगा, तो लेकिन आ जाएगा फिर वही आपका पी बी बाय 2h। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पी बी बाय 2h इसका होगा, यानी कि सिंपल भाषा में आप इसको पी बी बाय 2h भी बोल सकते हैं। 2h क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, कर्ण। तो आप दो फॉर्मूला आपकी तरफ है, पहले तो एबीसी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दीजिए, जैसे एग्जांपल में उसी हम 3 4 वाले के लिए ले रहे हैं। सर 3 है, 4 है, 5 है, तो इस वर्ग का आपको भुजा निकालना है। तो बोलिएगा सर 3 4 5 है, तो हम तो ऐसे निकाल सकते हैं 3 गुना 4 गुना 5 बटे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो बोलिएगा सर ये हो गया 4 5 20 60, ये हो गया 60, 4 5 20 60, और ये हो गया 25 25 25 50, तो ये हो गया 50, यानी कि भुजा कितना हो गया 5/6। ये वर्ग का भुजा कितना हो गया 6/5, यानी कि 1.2 हो गया। अब इसका एरिया निकालने के लिए कहेगा, सर एरिया निकालने कहेगा तो 1.2 का स्क्वायर कर देंगे, 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस मेथड से ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे पी बी, तो पी सर कितना है 3 गुना 4 बटे 2h, तो मतलब 10, तो कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 12/10, 12/10 का मतलब 1.2। तो आप दोनों तरह से निकालिए, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए। हम जो भी आपको बताते हैं एकदम कंटेंट लेवल का बताते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पार्ट चाहे ये पार्ट चाहे ये पार्ट, ये यदि वर्ग के बारे में बात करें, ये है सबसे बड़ा वर्ग और ये है कर्ण पे बना वर्ग का भुजा, ठीक है। ये दोनों बात को याद रखिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है अभी फिलहाल में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एकदम वीडियो देखते रहिए, मस्ती से एकदम दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मन लगा के पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लव यू गाइस।